Hello guys, welcome back to my channel. I hope you are all doing well. The video is all about I have been using Windows for last almost like 7 to 10 years. But Apple का जो फ़ोन है iPhone वो मैं यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन 2011 और 12 से। मुझे नहीं याद पड़ता उससे पहले मैंने कब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया था। हम सब ने पहले फ़ोन यूज़ किए होंगे लाइक वो जो नोकिया के बटन्स वाले फ़ोन आते थे। उसके बाद एक ट्रांजिशंस हुई, वो जो नोकिया के फ़ोन आए थे 7610 और 6600 एंड ऑल, और उसके बाद फिर स्मार्टफ़ोन की तरफ लोग आना शुरू हो गए थे। तो मैंने जो अपने स्मार्टफ़ोन की जर्नी स्टार्ट की थी वो मुझे जो याद पड़ता है वो मैंने आई थिंक सैमसंग से की थी। एंड देन मेरी जो एप्पल की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी आईफोन 3 से। आईफोन 3 मैंने पहला फ़ोन लिया था सेकंड हैंड, एंड देन आई मूव टू आईफोन 4, 5, 6, और 6 के बाद मैंने जंप किया था आईफोन 8 पे, और 8 के बाद मैंने एक्स यूज़ किया, एक्स के बाद मैंने 14 प्रो मैक्स यूज़ किया। बट इस टाइम पीरियड में 2015 से 2017 के दरमियान मैंने मैकबुक यूज़ किया एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब मैंने जो भी डेली काम होते थे और जो भी लैपटॉप आप यूज़ करते हो जिस भी कामों के लिए, तो उसमें मैंने मैकबुक यूज़ किया। बट 2018 में मैं दोबारा विंडोज़ की तरफ चला गया, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस जॉब थी उसमें मैं विंडोज़ ही यूज़ करता था। वो कंपनी जो थी वो विंडोज़ ही सारा ऑपरेट करती थी। उसके बाद जब मैं कनाडा आया, तो कनाडा में मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ ही यूज़ करते हैं। अब मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिला मैक। मैक को दोबारा यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तकरीबन 7 से 8 साल का टाइम पीरियड है जिसमें मैंने कंटिन्यूसली विंडोज़ ही यूज़ किया है, और उसके बाद एकदम एक किस्म की जो मेरी ट्रांजिशन है जो मैक पे हो रही है, तो वो मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ आपको मैं वो बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब मेरी ट्रांजिशन हुई थी मैक से विंडोज़ पे 2015 में, तब मैंने मैक इसलिए लिया था, तो मैं पाकिस्तान में मीडिया में काम करता था, तो हम अक्सर डिफरेंट शूट्स वगैरह पे जाते थे, तो हमें वहाँ पे जो थी फुटेज ग्रैब करनी पड़ती थी। लाइक हमने शूट्स वगैरह किया और उसके बाद हम वो फुटेज को जब ग्रैब करते थे, तो विंडोज़ में मुझे लाइक कार्ड रीडर लगाना पड़ता था। कार्ड रीडर लगाने के बाद वो एक लंबा प्रोसीजर था और विंडोज़ में टाइम भी बहुत लगता था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि यार मैं मैक लेता हूँ, और मैक से जो प्रोसेस था वो बहुत फास्ट हो जाता था डाटा ग्रैब करने का, डाटा ट्रांसफ़र करने का। इसलिए मैंने मैक लिया। उसके बाद जब मैंने मीडिया से ट्रांजिशन ली एक परमानेंट जॉब की तरफ, तो उसमें विंडोज़ था। तो थ्रू आउट तब से लेके अब तक अपनी जॉब के ऊपर मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ, और फिर मैंने पर्सनल भी जो लैपटॉप रखा हुआ था वो भी विंडोज़ था। लेट मी शो यू द मैक आई हैव गॉट। ये M4 है, 16 GB स्पेस ब्लैक कलर में, और इसकी जो फिनिश है वो मैट फिनिश है, लाइक इट्स रियली स्मूथ। और जो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन है, जो इसका डिस्प्ले है वो भी बहुत ही कमाल है। मतलब मैं उस दिन कंपैरिजन कर रहा था अपने विंडोज़ को साथ रख के और मैक को साथ रख के, इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो मैंने इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ फ़ील की है, इसकी जो कीज़ है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि आपको टाइप करते हो, जब आप कुछ भी करते हो तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत स्मूथ होता है इसके अंदर। जो मेरी ये ट्रांजिशन है टू विंडोज से मैक पे, ऑब्वियसली अभी मैंने इसको रिसेंटली स्टार्ट किया। आई रियली लव दिस, क्योंकि इसमें जो मुझे फ़ायदा है, जो बहुत मुझे अच्छी चीज़ लिखी है कि अगर हमने कैमरे के अंदर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड किया तो हम डायरेक्टली SD कार्ड इसके अंदर लगाएंगे और हम फुटेज को ग्रैब कर लेते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है USB-C थंडरबोल्ट पोर्ट है, और ओवरऑल ये अगर मैं कोई भी वीडियो या कुछ भी कर रहा होता हूँ मैं इसके ऊपर एक्सपोर्ट करता हूँ, तो वो बहुत फास्ट और बहुत क्विक एक्सपोर्ट होती है। दूसरी जो मुझे इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है, जब भी मैं अपने विंडोज़ के ऊपर मल्टीटास्किंग करता था तो मेरा विंडोज़ जो था ना वो बहुत ही स्लो था, और अक्सर वो टाइप करते करते भी स्टक हो जाता था। लेकिन इसमें मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस एक दफ़ा भी फ़ील नहीं हुआ। अगर मैं कोई भी वीडियो कर रहा हूँ या कोई भी 4-5 चीज़ें इकट्ठी यूज़ कर रहा हूँ, तो लाइक जस्ट अ ग्लैंस, एक क्लिक के ऊपर वो चीज़ खुलती है और मैं काम करता हूँ उसके ऊपर। अब बात करते हैं कि ओवरऑल मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है। जो मैंने आपको बात की कि ओवरऑल जो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस है, इट्स रियली गुड। हर चीज़ में ये मशीन जो है ये बहुत फास्ट है। अगर मैं इसका किसी भी कोई भी एक
जैसे मैं अगर डिस्प्ले पकड़ लेता हूँ, इसके और विंडोज़ के डिस्प्ले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस और विंडोज़ का टाइपिंग एक्सपीरियंस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर जो इसकी प्रोसेसिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और स्टोरेज, और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगती है कि मैं अपने आईफोन की सारी चीज़ें के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरा आईफोन के अंदर कोई नोट है जो मैंने नोट बना के रखा हुआ है, तो वो मैं उसको यहाँ पे खोल सकता हूँ और मैं उसको यहाँ पे उसके अंदर कुछ भी अगर मैंने एडिट करना है वो कर सकता हूँ। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इनफैक्ट अब तो, पहले ऐसा नहीं था, जब मैं पहले मैक यूज़ करता था, अब इन्होंने एक नया फीचर डाला है जो है आईफोन मिररिंग। तो इनफैक्ट अगर आपकी कोई ऐप जो सिर्फ आपके आईफोन के अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, तो आप जस्ट आईफोन मिररिंग करते हो तो आप अपने आईफोन को इस मैक के अंदर यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपका फ़ोन आपके पास नहीं है, सो आप अगर अपने फ़ोन के ऊपर कुछ भी करना चाहते हो, या आप अपने फ़ोन से कोई टेक्स्ट मैसेज पढ़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो आप अपने मैक से कर सकते हो। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे अभी मैं अपना आईफोन यूज़ करता था, अगर मुझे कोई फाइल आईफोन से विंडोज़ में ट्रांसफ़र करनी पड़ती थी, सो वो एक पूरी हेडेक है। इफ़ आई क्विकली टेल यू अबाउट द प्रोज जो मैं बात कर रहा था, तो अगर तो आप आईफोन यूज़ करते हो तो, और अगर आप उसके साथ मैक यूज़ करोगे, तो आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ऑब्वियसली हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं और कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। अब इसके कॉन्स के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो दिस मशीन इज़ रियली एक्सपेंसिव। अगर हम कंपैरिजन करें मैं इसका विंडोज़ के साथ, तो विंडोज़ का जो नॉर्मल लैपटॉप है वो आपको मिल जाता है आई थिंक $1000-1200 तक में मिल जाएगा। दिस मशीन इज़ अबाउट $2500, लाइक ये ऑलमोस्ट डबल है। फिर दूसरा, अगर आप सर्टेन तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो अपने विंडोज़ के अंदर, और विंडोज़ में अक्सर लोग जो है वो सॉफ्टवेयर क्रैक भी यूज़ कर लेते हैं, इसके अंदर क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो ये कुछ इसके कॉन्स हैं जो आपको फील हो सकते हैं अगर आप न्यूली ट्रांजिशन करोगे विंडोज़ से मैक की तरफ। जो मुझे इसकी अच्छी चीज़ लगी थी जब मैं इसको सेटअप कर रहा था, तो सेटअप में एक नया टूल जो इन्होंने किया है जो पहले नहीं था, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने पहला मैक लिया था, उससे जब मैंने अपना डाटा ट्रांसफ़र किया था, तो मैंने अपना एक एक्सटर्नल हार्ड में डाटा ट्रांसफ़र किया था और उसके बाद एक्सटर्नल हार्ड से मैक में किया था। माइग्रेशन असिस्टेंट टूल, वो आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आपने इवन विंडोज़ से भी अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है मैक के ऊपर, तो आप उस टूल के थ्रू ईजीली अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो ये भी एक अच्छी चीज़ थी जो पहले नहीं थी, जो मुझे लाइक इट वाज रियली स्मूथ। विद इन लाइक 1 और 2 आवर जो डाटा ट्रांसफ़र होने में टाइम लगा था, और उसके बाद मेरी सारी जो विंडोज़ की चीज़ें थी, मेरी पूरी ड्राइव जो थी वो मेरे पास यहाँ अवेलेबल थी। और अब मैं ये बात करूँगा कि किन लोगों के लिए मैक आइडियल नहीं है। तो अगर तो आप लेट्स सपोज कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो हैवी, तो गेमिंग में आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस विंडोज़ में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। फिर कुछ अगर आप कोई सर्टन तरह की ऐप्स यूज़ करते हो, तो उसका एक्सपीरियंस, जैसे मैं अभी बात कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐप्स हैं, वो आप इसके अंदर कर सकते हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा या ज़्यादा स्मूथ मिलेगा वो आपको उसमें मिलेगा। और कुछ सर्टेन इंटरप्राइज कुछ ऐप्स होती हैं जो आप अपनी जॉब से रिलेटेड या काम से रिलेटेड करते हो, उसको आपको इसके अंदर इंस्टॉल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो दिस वाज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। सो अगर आप कुछ बात पूछना चाहते हैं, या अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, या अगर आप में से किसी ने रिसेंटली स्विच किया तो आपकी ट्रांजिशन कैसी रही, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।